हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि शिमर इफेक्ट क्या होता है फ्लटर एप्लीकेशन में। ओके, तो बहुत सारे एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि इनिशियल स्क्रीन पे लोडिंग जब होते रहता है कोई भी डेटा, तो लोडर के बजाय हमें इस तरह का इफेक्ट दिखता है आजकल एप्लीकेशन में। कोई भी एप्लीकेशन खोल लो, जैसे कि अमेजोन खोल लो या तो यूट्यूब खोल लो, तो आपको इस तरह का लोडिंग इंडिकेटर दिखता है। तो लोडर के जगह पे आपको ये वाला इफेक्ट देखने आजकल एप्लीकेशन में मिलता है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शिमर इफेक्ट। तो ये खुद से भी हम लोग बना सकते हैं या तो हम लोग इसका पैकेज भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन खुद से बनाने जाएंगे तो हमें एनिमेशन डालने पड़ेंगे या कंटेनर बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पैकेज को ही यूज कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इस पैकेज में। क्यों? क्योंकि इसका लाइक्स भी बहुत ज्यादा है और इसका पॉपुलैरिटी भी बहुत है। ओके, तो ये वाला पैकेज यूज करने का बहुत फायदा है क्योंकि आपको एनिमेशन नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपल एक दो लाइन का कोड लिखना पड़ेगा जिससे आप ये अचीव कर सकते हो। ओके, तो चलते कोड पर और देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है लिस्ट व्यू बिल्डर, जिसके अंदर मैंने आइटम काउंट लिया है 10। फिर इसके आइटम बिल्डर में मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ अपना कंटेनर, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मेन कंटेनर। ओके, फिर उसके बाद मैंने लिया है रो, कंटेनर के अंदर रो लिया है। रो के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है मेरा कंटेनर 80x80 का, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 80x80 का। फिर इसके बाजू में मैंने लिया है कॉलम, कॉलम के अंदर दो टेक्स्ट लिया है, कॉलम लिया है, कॉलम के अंदर दो टेक्स्ट लिया है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा लोडेड व्यू है, मुझे एपीआई से डेटा मिला है तो ये लोडेड व्यू मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बट जब तक ये लोडेड नहीं हो रहा है उसके पहले लोडिंग व्यू होगा, तो लोडिंग व्यू भी आपको बनाना पड़ेगा। तो लोडिंग व्यू में ही मैं शिमर इफेक्ट दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर शिमर इफेक्ट दिखाने के लिए आपको छोटा सा मेहनत करना पड़ेगा कि इसका स्केलेटन बनाना पड़ेगा। स्केलेटन मतलब इसका रेप्लिका बनाना पड़ेगा। ओके, जो आपका लोडेड व्यू है उसी का एक रेप्लिका बनाना पड़ेगा। ओके, जो कि मैं ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने शिमर व्यू करके उसका नाम दिया है। शिमर व्यू में सेम मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर लिया है, आइटम काउंट 10 लिया है, फिर उसमें कंटेनर एक रिटर्न किया, कंटेनर में मैंने रो रिटर्न किया, रो के अंदर मैंने एक कंटेनर रिटर्न किया जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। और उसके बाद कॉलम लिया है, कॉलम में मैंने दो टेक्स्ट है यहाँ पे, तो दो टेक्स्ट के बदले मैंने दो कंटेनर छोटे छोटे यहाँ पर लिख दिए उसके बदले। ओके, तो ये हो गया उसका स्केलेटन, जिसमें एक भी डेटा नहीं है बट कंटेनर कंटेनर करके मैंने सब सारी चीजें दिखा दिया। तो ये वाला व्यू मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे समझेगा कि मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो रन करते हैं। और ऊपर मैंने लिख दिया है यहाँ पर सबसे पहले बॉडी में इस लोडिंग वेरिएबल में मैंने ट्रू रखा हुआ है, तो ट्रू रखूंगा तो मुझे सिमर व्यू मिलेगा। ओके, सिमर व्यू के अंदर क्या है, मेरा स्केलेटन है, ये लोडेड बॉडी का स्केलेटन है, मतलब कि इसका रेप्लिका है। ओके, तो रेप्लिका में क्या मैंने बनाया आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ रन करके। ओके, ओके, जो मेरा लोडेड व्यू था उसी का रेप्लिका मैंने बना दिया। बट यहाँ पर मैंने कंटेनर वगैरह कुछ भी लिख दिया है। जैसे कि कंटेनर का फर्स्ट वाले कंटेनर का कलर मैंने ब्लैक दे दिया है, फिर उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड। इस कलर का कुछ मीनिंग नहीं रखता है, कब? जब मैं सिमर इफेक्ट यूज करूंगा तब। तो आपको मैं सिमर इफेक्ट यहाँ पर यूज करके दिखाता हूँ। ओके, तो सिमर इफेक्ट यूज करने का तरीका क्या है? तो आपको जाना है पैकेज पर, पैकेज पर जाके देखना है कि किस तरह से लोग ने यूज किया है। ओके, तो ये लोग ने क्या किया है कि टेक्स्ट के ऊपर अगर मुझे सिमर इफेक्ट लगाना है टेक्स्ट के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट के ऊपर पहले तो एक साइज बॉक्स लेना पड़ेगा। ओके, साइज बॉक्स या तो कंटेनर कुछ भी लेना पड़ेगा, उस कंटेनर का चाइल्ड जो रहेगा उसके ऊपर आपको सिमर इफेक्ट डालना है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो जो भी मेरा सिमर इफेक्ट मुझे जिसके ऊपर भी लगाना है उसके ऊपर मैं ये कोड रैप कर दूंगा। ओके, लेकिन बट उसके ऊपर साइज बॉक्स मेरा रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अ, यहाँ पर मुझे पूरे पे सिमर इफेक्ट दिखना चाहिए हर एक चीजों पर। ओके, तो मेन जो कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है, जो मेन कंटेनर ये है मेरा। ओके, तो इसका जो भी चाइल्ड होगा उसको मैं सिमर इफेक्ट से रैप कर दूंगा। ओके, तो आपको चाइल्ड को ही रैप करना है हमेशा। अगर आप इसके ऊपर भी सिमर इफेक्ट लगाओगे तो सिर्फ आपको यहीं पे सिमर इफेक्ट दिखेगा, बट मेरे को पूरे में सिमर इफेक्ट दिखना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेन कंटेनर है उसके चाइल्ड को मैं रैप करूंगा अपने सिमर व्यू से, और विजेट के थ्रू मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मेरा सिमर का कोड। ओके, सिमर डॉट फ्रॉम कलर। तो कलर आपको बेस कलर क्या चाहिए सिमर का, यहाँ पर रेड लिखा है तो मैं इसको कर देता हूँ ग्रे। ओके, और यहाँ पर हाईलाइट कलर आपको देना है, यहाँ पर ग्रे का मैं हल्का कलर दे देता हूँ। ओके, ग्रे डॉट शेड 300। ओके, तो बेस और हाईलाइट में क्या होगा देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो जाते हुए दिख रहा है आपको झटके से, ओके, और जो पीछे कलर दिख रहा है बेस में वो बेस कलर है, और जो हाईलाइट होके दिख रहा है वो अपना हाईलाइट कलर है। ओके, तो यहाँ पर रन करके देख लेते हो तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो आप ये सिमर कलर आप किस पे भी लगा सकते हो, और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है जो आप देख सकते हो बाद में, जैसे डायरेक्शन आपको सिमर का कैसा देना है। जैसे मैंने ये कोड को रन किया सिमर व्यू वाले को, तो यहाँ पर मुझे कलर, बेस कलर मुझे यहाँ पर दिख रहा है और एक हाईलाइट कलर भी दिख रहा है, एनिमेशन के थ्रू दिख रहा है यहाँ पर। ओके,
थोड़ा सा लैग कर रहा है क्योंकि पीसी थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, तो ये आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगा कलर यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो कंटेनर के कलर जो मैंने दिया है यहाँ पर ब्लैक ग्रीन ये सब ओवरराइड हो जाते हैं किससे, बेस कलर और हाईलाइट कलर से। ओके, तो इस तरह से आपको सिमर इफेक्ट यूज करना है। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। लेकिन मान लो अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद मुझे डेटा आता है एपीआई से, तब मेरा व्यू ये सिमर इफेक्ट गॉन होके मुझे लोडेड व्यू दिखना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर ये सिमर व्यू है जो मेरा स्केलेटन है। ओके, और यहाँ पे लोडेड व्यू है और यहाँ पे इज लोडिंग है। अगर ये इज लोडिंग मेरा ट्रू है तो मेरा सिमर व्यू दिखेगा। उसके बाद अगर लोडिंग मेरा फॉल्स हो जाता है तो मुझे लोडेड व्यू दिखेगा। तो यहाँ पर इनिट स्टेट में मैंने कमेंट करके रखा है एक लोडिंग का कोड, जिसमें मैंने लोडिंग फॉल्स असाइन किया है कब, 5 सेकेंड बाद। तो जैसे मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ, ओके, तो रन करने पर मुझे क्या पता चलेगा कि लोडिंग का वैल्यू ट्रू है, मतलब सिमर इफेक्ट आपको दिखेगा। लेकिन 5 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाएगा, लोडिंग ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब लोडेड व्यू उसके बाद दिखेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर रीस्टार्ट एप्लीकेशन होने के बाद। तो यहाँ पर जैसे ही मेरा एप्लीकेशन रन हुआ, फिर 5 सेकंड बाद तुरंत बाद मुझे डेटा लोडेड हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस लोडिंग को मैंने फॉल्स किया है और सेट स्टेट लगाया। सेट स्टेट से क्या होता है कि मेरा बिल्ड मेथड वापस से रन होता है और इस लोडिंग यहाँ पर फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो लोडेड स्टेट मुझे यहाँ पर दिख गया। ओके, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है शिमर इफेक्ट। ओके, इन फ्लटर। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आपको बिना पैकेज के ये सिमर इफेक्ट बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।